हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बहजोई महाविद्यालय बहजोई बीए फर्स्ट ईयर टैगोर एंड हिज इंडिया का चैप्टर पढ़ाऊंगी। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड उनका क्या है, भारत। इसमें आज हम पढ़ेंगे वॉइस ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की आवाज़। रविन्द्रनाथ टैगोर who died in 1941 at the age of 80। 80 साल की उम्र में उनकी डेथ कब हुई थी? 1941 में हुई थी। is a towering figure in the millennium old literature of Bengal। क्या था? बंगाल की हज़ारों साल पुराना क्या था? बंगाल का हज़ारों साल पुराना क्या था? साहित्य। एंड साहित्य जो था, टावरिंग फिगर क्या था? एक वहाँ की ये बहुत बड़ी टावरिंग फिगर, ये वहाँ की बहुत बड़ी हस्ती थी। टावरिंग फिगर मतलब हस्ती जो हज़ारों साल पुरानी थी। एनीवन उसमें से एक who becomes familiar with his large and flourishing tradition will be impressed by the power of Tagore presence in Bangladesh। बंगाल के हज़ारों साल पुराने साहित्य, उसमें से वह बड़ी हस्ती थी, और जो कोई भी जो कोई भी who becomes familiar with the large, यानी कि जो कोई भी उससे परिचित होता, तो with the large मतलब विशाल, and flourishing tradition यानी कि समृद्ध परंपरा से वो प्रभावित होगा। मतलब टैगोर का बांग्लादेश में इतना ज़्यादा प्रचलन प्रारंभ हो गया था, मतलब उनके क्या थे, प्रेजेंस इन बांग्लादेश एंड इंडिया। हिज पोइट्री एज वेल एज हिज नॉवेल्स, उनकी वहाँ की नॉवेल्स, उनके उपन्यास, ठीक है, उपन्यास, उनका काव्य, उनकी लघु कथाएँ विशेष रूप से पढ़े जाने लगे। आर वाइडली रीड, पढ़े जाने लगे। एंड द सॉन्ग्स ही कंपोज्ड रिवरेट अराउंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू आउट बांग्लादेश। उनके जो लेख थे चारों ओर गूंजते रहे और उन्हें पूरा बांग्लादेश जानने लगा। फिर आगे है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इट कंट्रास्ट। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा है? इट कंट्रास्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन कंट्रास्ट, इसके विरुद्ध। इन द रेस्ट मतलब बाकी, ऑफ द वर्ल्ड क्या है? बाकी के संसार में, स्पेशली इन यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड अमेरिका में। An excitement that Tagore writings created in the early years of 20th century। मतलब बाकी के जो यूरोप हैं, यूरोप और किसमें? यूरोप में और अमेरिका में। यूरोप और अमेरिका में वहाँ की जो उत्तेजना थी लोगों की, वो केवल पैदा हुई केवल 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। बहुत ही ज़्यादा उनकी उत्तेजना प्रारंभ हुई जब क्या आया था? द एंथुसियाज्म विद विच हिज वर्क एज वंस ग्रीड अस कोई रिमार्केबल गीतांजलि। क्या था? वहाँ के जो स्वागत किया और बहुत उल्लेखनीय था। गीतांजलि a selection of his poetry or which he was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913 में उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। was published in English
ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुई थी इनकी और लंदन में प्रकाशित हुआ था इन मार्च ऑफ दैट ईयर एंड हैड द रीप्रिंटेड 10 टाइम्स बाय नवंबर तक ये 10 बार प्रकाशित हो चुकी थी। When the award was announced is not much read now in the West और वहाँ पे ये पढ़ी भी जा चुकी थी गीतांजलि 1937 में ग्राम ग्रीन ने कहा था कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं आई कैन नॉट बिलीव दैट एनी वन, मैं विश्वास नहीं कर सकता मिस्टर ईट्स कैन स्टिल टेक हिज पोएम्स वेरी सीरियसली, कि रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखों को किसी ने भी सीरियसली पढ़ा होगा मिस्टर ईट्स के अलावा। ओके स्टूडेंट्स, आज ये हमारा टॉपिक था टैगोर एंड इन हिज इंडिया। आपको समझ में आया? इसमें हमारे जो ये अमृता सेन की है 1933 की कहानी है, ठीक है। इसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर एंड इन हिज डे और उनका भारत, इसके बारे में दिया गया है। फिर आता है हमारा ये फ्रीडम, इनके गांधी एंड टैगोर के बारे में, गांधी एंड टैगोर समझ में आ गया था। इन्होंने क्या करा था, मतलब ये जो इन बांग्लादेश में थे, इनका बांग्लादेश में ही जैसे डेथ हुई थी इनकी 80 ईयर्स में 1941 में। मेरा कहने का मतलब है 1941 में इनकी डेथ हुई थी 80 साल की उम्र में। और इन्होंने वहीं पे गीतों और लेखों, काव्य, उपन्यास ये सब वहाँ पे लिखे थे और वहाँ पे उनका काफ़ी बोलबाला भी था, मतलब शुरू में 20वीं की सेंचुरी में जब इनकी गीतांजलि में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। काफ़ी फेमस थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर, वहाँ पे उनकी आवाज़ थी बांग्लादेश में, क्योंकि वहीं पे इन्होंने गीतों को और सारे वहाँ पे एक तरह से फेमस थे। उनके पोइट्स थे, नॉवेल्स थे, वहाँ पे लिखे जाते थे, गाए जाते थे इनके, तो इनका काफ़ी बोलबाला था 20वीं सेंचुरी के प्रारंभ में। उसके बाद में इनका धीरे धीरे जो प्रचलन था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। फिर इनको कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं था और इन्होंने गीतांजलि जब आई थी तब उनको पूछा गया और 10 टाइम्स में ये प्रकाशित हुई थी, 10 टाइम्स में प्रकाशित हुई थी नवंबर तक। इसमें बस इतना ही दिया गया है हमारा वॉइस ऑफ बंगाल में, और वॉइस ऑफ बंगाल की आवाज़ थी ये हमारी। आगे क्या कहते हैं, फिर हम इसका ज़्यादा वो नहीं है, बस इसमें हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, ये है हमारा ईस्ट एंड वेस्ट एंड क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है। गॉड एंड अदर्स, रीजनिंग इन फ्रीडम, इन्होंने फ्रीडम इनका एक ऐसी देख लीजिए ईस्ट एंड वेस्ट में क्या क्या करा इन्होंने, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा वर्क देख लीजिएगा, गांधी एंड टैगोर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।